देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.1 भिन्न की विभिन्न क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भिन्नों की 5 तुल्य भिन्न लिखना। प्रश्न क्रमांक 1, भिन्नों की 5 तुल्य भिन्न लिखना। मान लो हमारे पास में एक भिन्न है 2/8। ये भिन्न है, इसको हम तुल्य भिन्न, इसकी 5 तुल्य भिन्न बनाएंगे। इसमें 2 प्रकार की विधि है। एक विधि तो है इसमें गुणन क्रिया के माध्यम से हल करना, जैसे 2/8 को हम 1 से गुणा करेंगे तो वही भिन्न प्राप्त होगी, लेकिन 1 के बाद में अगला अंक 2 आता है तो 2 को अंश और हर दोनों में क्रिया करेंगे। अंश का गुणा अंश से करना और हर का गुणा हर से करेंगे। तो 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आएंगे 4, और 2 का गुणा 8 से किया तो कितना आएंगे 16। तो 2/8 की दूसरी भिन्न तुल्य भिन्न होगी 4/16। ऐसे ही मुख्य भिन्न है 2/8, पुनः लिखेंगे, वापिस गुणा करेंगे। 2 से अगला अंक 3 होता है तो उस 3 से गुणा करेंगे। 3 को अंश में भी गुणा करना और हर में भी गुणा करेंगे। वापिस अंश का गुणा अंश से करना। 3 का गुणा 2 से किया तो 3 दूनी 6, और 3 का गुणा 8 से किया तो 3 8 24 हो जाएगा। तो ये 2/8 की तीसरी तुल्य भिन्न हो गई 6/24। ऐसे ही अगली 2/8 मुख्य भिन्न है। 3 से अगला अंक 4 आता है तो 4 को गुणा करेंगे। अंश में भी 4 से करना और हर में भी 4 से करेंगे। 4 का गुणा 2 से किया तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 4 8 32 हो गई। तो इसकी 2/8 मुख्य भिन्न की तीसरी जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुई वो हुई 8/32। ऐसे ही एक और चौथी तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। 2/8 मुख्य भिन्न लिखना, और 4 तक गुणे कर लिया हमने। 4 से अगला अंक 5 होता है तो 5 से गुणा करेंगे 5/5। 5 का गुणा 2 से किया तो 5 दूनी 10, और 5 का गुणा 8 से किया तो 5 8 40 हो जाएगा। इसी को वापिस हम यहाँ लिखेंगे 10/40। ये चौथी भिन्न होगी इसकी तुल्य भिन्न। फिर वापिस लिखेंगे 2/8 गुणा 5 से अगला अंक 6 होता है तो 6 से गुणा करेंगे। वही 6 का गुणा 2 से किया तो 6 दूनी 12, और 6 का गुणा 8 से किया तो 6 8 48। ये 5 तुल्य भिन्न हम याद कर ली 12/48। ऐसे ही गुणन क्रिया के द्वारा भी हम ऐसे 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरी विधि और है जिसको हम सामान्य जानकारी में उसको मुख्य रूप से हल कर सकते हैं। जैसे अगली भिन्न आपको दी हुई है 6/7। अब इसको हमें 4 तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो इसकी सामान्य गुणन क्रिया न करते हुए अगर आपको पहाड़े आते ही हैं तो पहाड़ों के द्वारा भी हम इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। अंश में जो अंक दिया हुआ है वो 6 है। अब हमको 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो 6 के पहाड़े को 5 बार बोलेंगे। 6 का पहाड़ा 1 बार बोला तो 6, 6 के पहाड़े को 2 बार बोलेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बार बोलेंगे तो 18, 4 बार बोलेंगे तो 24, 5 बार बोलेंगे तो 25, और 6 बार बोलेंगे तो 30। ऐसे ही नीचे हर में 7 है तो 7 के पहाड़े को लिखेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 सौ 28, 7 पंजे 35, और 7 सके 42। ये सामान्य रूप से हम इसको हल कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की विधि है। एक तो गुणे के माध्यम से किसी भी मुख्य भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करना,
और दूसरा है पहाड़ों के द्वारा, जिसमें हमें पहाड़ों का भी ज्ञान होता है और तुल्य भिन्नों का भी पता लग जाता है। ऐसे मैं आपको दो प्रश्न दे रहा हूं, उनको आप स्वयं, जैसे 7/4 है तो इसको भी हम पहाड़े के माध्यम से लिख सकते हैं। 7 का पहाड़ा लिखेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 सके 42। ऐसे 4 का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सौ 16, 4 पंजे 20 और 4 सके 24। इस प्रकार से हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा है। अगला ही प्रश्न अपना दूसरा प्रश्न क्रमांक 2 है, वो है भिन्नों की तुलना करना, कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बराबर है। तो तुलना के बारे में हम चिन्हों के द्वारा भिन्नों की तुलना करेंगे। 3 चिन्ह है, छोटे, बड़े और बराबर की। चिन्हों की तुलना है, पहले बड़ा चिन्ह है, ये छोटा है और फिर बराबर। जैसे पहले भिन्न है, 2 भिन्न है हमारे पास में, एक तो 3/7, एक है 2/5। इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इसमें एक खाना दिया हुआ है, इसमें इन तीनों चिन्हों में से कोई भी एक चिन्ह हमको इसमें लगाना है। तो सबसे पहले ये जो भिन्न दी हुई है 3/7, ये है 2/5। इन दोनों भिन्नों का हर है, वो पहली भिन्न का हर है वो 7 है और दूसरी भिन्न का हर है वो लेंगे। हर 7 व 5 का लसअप लेंगे। तो ये ऐसी दोनों संख्या है 7 और 5, जिसके अंदर एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। ये तो 7 पंजे कितने हो गए 35। 3/7, 3/7 की हम तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। लसअप आया है हमारे पास 35। तो हर इसका 7 है, तो 7 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि हर है वो 35 हो जाएगा। तो हम यहाँ तो 7 का 35 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। इसका मतलब 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएंगे। हर में भी 5 से गुणा करना और अंश में भी 5 से गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 3 से किया तो 5 दिए 15 हो गई। दूसरी भिन्न है हमारे पास 2/5 गुणा हर है 35। तो हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि इन दोनों हरों का अगर आपस में गुणा करते हैं तो पहली भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए दूसरी भिन्न के हर से गुणा करना, और दूसरी भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करनी हो तो उसके पहले भिन्न के हर से उसको गुणा करना। तो अब यहाँ हम पहली भिन्न के हर से गुणा करेंगे। तो पहली भिन्न का हर 7 है, तो अंश में भी 7 से गुणा करेंगे और हर में भी 7 से गुणा करेंगे। तो 7 पंजे 35 हो गई और 7 दूनी 14 हो गई। अब इन पहली भिन्न जो है मुख्य भिन्न 3/7, उसकी तुल्य भिन्न आई है 15/35 और दूसरी भिन्न है 2/5, उसकी तुल्य भिन्न आई है 14/35। अब यहाँ दोनों का हर है वो समान हो गया। यहाँ भी हर 35 है और यहाँ भी 35 है। अब हर दोनों समान हो गए तो हम अंश को देख करके पता लगाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो पहले भिन्न का अंश 15 है और दूसरी भिन्न का हर 14 है। इसका मतलब 15 है वो बड़ा है और किससे है तो 14 से। इसका मतलब 14 है वो छोटी संख्या है। तो पहली भिन्न बड़ी है, कौन सी? दूसरा है 6/8 और 12/16। अब यहाँ भी हर दोनों के हर समान है, इसलिए हम अतः यहाँ भी हरों का क्या लेंगे लसअप लेंगे। हर 8 व 16 का लसअप।
8 और 16 का लसब लेंगे तो इन दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है, 8 का भाग 16 में जाता है, इसलिए 2 का भाग तो लसब आ जाएगा 16। दूसरी भिन्न का जो हर है वो 16 है, पहली भिन्न का हर है वो 8 है, इसको 16 बनाना है। इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे 6/8, तो 8 को 2 से गुणा किया और अंश में भी 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 8 16, 12/16 हो गई। अब इन दोनों के हर है वो समान हो गई, पहली भिन्न का भी तुल्य भिन्न है वो 12/16 आई, दूसरी भिन्न है वो भी है 12/16, इसका मतलब ये दोनों भिन्न है वो बराबर है, इसलिए कौन सा चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। तीसरा प्रश्न है भिन्नों हल करना। जोड़ना, भिन्न दी हुई है 3/5 प्लस 2/7। इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है हमें, तो इन दोनों भिन्नों का हर है वो असमान है, तो हरों का लसब लेंगे, 5 और 7 का लसब लिया हर का, हर 5 व 7 का लसब 7, 5 गुणा 7 बराबर 35, ठीक है। 3/5, अब हर 35 आया है तो इन दोनों जो भिन्न दी हुई है 3/5 और 2/7 इनकी तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। तो इन हरों का आपस में गुणा किया है, तो तुल्य भिन्न ज्ञात करते समय भी पहली भिन्न के गुणा करने के लिए दूसरी भिन्न के हर को लेंगे और दूसरी भिन्न का गुणा करने के लिए पहली भिन्न को हर को लेंगे। तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे अंश में भी और 7 को हर में, तो 7 का गुणा 3 से किया, 7 किया 21 और 7 पंजे 35, तो पहली भिन्न की तुल्य भिन्न आ गई 21/35 प्लस दूसरी मुख्य भिन्न है 2/7, तो 7 को 35 हर ज्ञात करने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा 2 से किया तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, इसकी तुल्य भिन्न आ गई 10/35। अब इन दोनों भिन्नों का हर है वो समान हो गया, इसलिए हर को एक बार लिखेंगे 35 और अंश को लिख देंगे, अंश 21 है पहली भिन्न का और दूसरी भिन्न का 10 है। अब अंश को आपस में जोड़ देंगे, 10 और 21 को जोड़ा, 0 में 1 जोड़ा तो 1 और 1 में 2 जोड़ा तो 3/35, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम और भी कई प्रकार की भिन्न लिख करके इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जय भारत, जय।